प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सुनील जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे विधायक श्री अशोक जी परनामी, डॉक्टर ओम मेहला जी, पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष यादव जी, अभी नवनिर्वाचित और मेनी कांग्रेचुलेशंस आपको छात्र संघ के अध्यक्ष कानाराम जी, और विश्वविद्यालय की छात्र संघ की उपाध्यक्ष बहन श्वेता जी। क्या है ये, मैं इसकी चाबी ढूंढ रही थी। मैं श्वेता, मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपको मैं यहाँ इस मंच से ग्रीट कर पा रही हूँ। और यहाँ बैठे हुए मेरे सब सामने हमारे जोधपुर शहर के गणमान्य नागरिकगण, हमारे छात्र और छात्राएं जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनको सबको मैं प्रणाम करना चाहूंगी। और उपस्थित प्रेस के सब बंधुओं को, जिनको मैं 1 मिनट में अभी कहने वाली हूं कि अगर हो सके तो आप थोड़ा सा फोटोग्राफर्स थोड़ा सा नीचे उतर जाओगे तो मैं इनको सबको देख सकूंगी, थोड़ा सा प्लीज। और शुरू करने से पहले मैं सब आदरणीय गुरुजन को प्रणाम करना चाहती हूं, इस यूनिवर्सिटी के गुरुजन को और उनके कर्मचारी और सहयोगी लोगों को, जिनकी वजह से आज इस विश्वविद्यालय का नाम पूरे देश के अंदर फैल गया है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूं कि तीसरी दफा आप लोगों ने अपने बीच में यहां आने का मुझे मौका दिया। मैं अभी मनीष जब आया था कानाराम जी के साथ मेरे पास, मैंने कहा भैया सब बोर हो जाएंगे, क्यों बार बार मेरे को ले आते हो यहाँ, तुम्हारी 4 में से 3 दफा तो मुझे आपने बुला लिया। पर मुझे इतनी खुशी हुई जब इन्होंने मुझे कहा आपको तो आना पड़ेगा। मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा, मैं तो उसी के लिए रुकी हुई थी। उन्होंने कहा आपको आना पड़ेगा, मैंने कहा तुरंत ही यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जरूर आऊंगी। और आज आप लोगों की सबकी उत्सुकता और ऊर्जा को महसूस करके बहुत मजा आ रहा है। अब मैं शुरू बताऊं आपको कि अप्रैल के महीने में जब मुझे सब लोगों ने ये कह दिया कि अब तो भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी खराब हो गई है और कोई तो कहीं जाता नहीं है, कोई कहीं घूम नहीं रहा है, क्या कर रहे हो, तो हमने अप्रैल में तय किया कि यात्रा निकालेंगे। और उस यात्रा के अंदर जो मुझे देखने को मिला वो आपके सामने मैं प्रस्तुत जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि ये हमारे प्रदेश की प्रीमियर यूनिवर्सिटी है। और इस प्रीमियर यूनिवर्सिटी को मैं मानती हूं कि ट्रेनिंग ग्राउंड है, और ट्रेनिंग ग्राउंड से जो बच्चे सीख के बाहर निकलते हैं, जो इस चीज को सिर्फ एकेडमिक्स के रूप में अपने मन में ग्रहण नहीं करते, परंतु जो अपने जीवन के अंदर इस चीज को लाने की कोशिश करते हैं, वो हमारे इस यूनिवर्सिटी के प्रांगण के अंदर ही नहीं, पर जब बाहर जाते हैं तो अपने अपने कैलिबर के नेता भी बन जाते हैं। और हमारे प्रदेश की बागडोर तो क्या, कभी कभी देश की बागडोर भी अपने हाथ में आती है। उसके लिए मैं आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि मैं मानती हूं कि ये वो यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी को माना गया है इस पूरे देश के अंदर, उन यूनिवर्सिटीज में ये भी यूनिवर्सिटी आती है। आज कुलपति जी, इतना इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, इतनी जोरदार माने यहां से जो ऊर्जा निकलती है उसको सब लोग महसूस करते हैं। आज आपके सामने मैं यही कहना चाहूंगी, मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन के, बहुत खुशी हुई है सुन के कि बहुत सारे नए नियुक्तियां की गई हैं। आई ओनली होप कि जोधपुर यूनिवर्सिटी जैसी नियुक्तियां नहीं की गई हैं। आई होप कि मेरिट के ऊपर उन लोगों को लिया गया है, क्योंकि हमारे इन सब बच्चों की जान उन लोगों के हाथों में है। और अगर किसी के रिश्तेदारी में और अगर किसके पसंदगी में लोगों को टीचर बना के यूनिवर्सिटी में लिया जाता है, तो मैं समझती हूं कि आगे आने वाली पीढ़ी के साथ एक बहुत जोरदार प्रॉब्लम हो जाती है। और इसीलिए मेरा यह कहना है कि ये खाली युवा किस तरीके से जाके देश के अंदर अपना प्रस्तुतिकरण करता है वो नहीं है,
परंतु साथ में कौन से टीचर्स और कैसे कैसे टीचर्स इन लोगों के बीच में जाके इनको पढ़ाते हैं, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और ये जो मैंने यात्रा के अंदर देखा, बार बार बच्चों ने आके मेरे को जगह जगह पे ये बात कही। अभी मैं सुनील जी से पूछ रही थी तो मुझे ये बताया कि 22 महाविद्यालय, 22 यूनिवर्सिटी अपने पूरे प्रदेश के अंदर हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये 22 यूनिवर्सिटीज के अंदर सीकर, अलवर, भरतपुर भी है। तो देखा उनको गिना जाता है। मैंने कहा झुंझुनू, उदयपुर की ट्राइबल यूनिवर्सिटी, यहाँ की जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी, ये सब भी है। तो उन्होंने कहा उसको भी हम गिना जाता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि 65 साल बाद अगर 22 यूनिवर्सिटी में से इनको निकाल दो तो ये 1 2 3 4 5 6 करीबन 7 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं। अगर सिर्फ 15 यूनिवर्सिटीज 65 इयर्स में यहां हम लोग खड़ा कर सके हैं तो मैं समझती हूं कि एक बहुत बड़ा लॉस है। और हमें ऐसी यूनिवर्सिटीज नहीं चाहिए जिसका कुलपति कोई छोटे कमरे में बैठा हो, जिसकी जमीन ना हो, जिसकी बिल्डिंग ना हो, और जिसके बच्चे में धर्मशाला के अंदर पढ़ रहे हो या किसी टीन शेड के अंदर बैठे हो, जिनके टीचर्स वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिनको आगे चल के ये कहा जाता है कि तुम्हारी तो विश्वविद्यालय है और तुम्हारा ये काम चल रहा है, परंतु ये हम और आप सब जानते हैं कि उनको वहां तक पहुंचाने का काम किसी ने नहीं किया है। खाली हम अगर अखबार के अंदर इसकी घोषणा करने के लिए हम लोगों ने ऐसी यूनिवर्सिटी खड़ा किया है तो मैं समझती हूं कि राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदायक काम हम लोगों ने किया है। यहां सब लोग जो बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहती हूं कि अगर ऐसी यूनिवर्सिटीज हम लोगों ने समय पे खड़ा कर दिया होता तो ये 10,000 स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ती नहीं दर दर घूमने को। अगर हम लोगों ने सही समय के ऊपर को खड़ा कर दिया होता तो ये बच जाते और 4 सत्र यूनिवर्सिटीज के आज तक कंप्लीट हो जाते और कितने बच्चे अपने अपने डिग्री लेके निकल जाते। मैंने हॉरिफाइड हूं, हॉरिफाइड जिसका अंग्रेजी में कहने की कोशिश कर रही हूं कि इतने साल तक डिग्रीज नहीं मिले हैं बच्चों को। तो क्या मतलब है? कोई यूनिवर्सिटी के अंदर आता है तो जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अपन देखते हैं, और आपने भी देखे होंगे, उनके फोटोज भी देखे होंगे, आपने उनके फिल्म्स भी देखे होंगे, कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो डिग्री जब होता है तो वो अपनी टोपी पहन के, अपना पहन के, क्लोक पहन के जब खड़ा होता है तो उस समय जब उसके हाथ में उसको डिग्री दे दी जाती है तो उसके मन में कितना उत्साह और कितनी ऊर्जा लेके वो बाहर निकलता है अपने यूनिवर्सिटी से। ये हमको जगह जगह दुनिया के अंदर देखने को मिलता है। इतने साल बाद अगर अपन डिग्रीज दे रहे हैं तो हमारी यूनिवर्सिटीज क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को क्या ब्लेम कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मेरा तो मानना है कि अगर हम जैसे चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि आज ही इसको नागरिक मानते हैं, तो नागरिक तो तब मान सकेंगे चतुर्वेदी जी जब ये सब काम उनके लिए पूरे करा के हम लोग छोड़ सकेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि एबीवीपी के छात्रों ने और छात्र छात्राओं ने पूरे प्रदेश के अंदर 151 कॉलेज के अंदर अपना परचम फहराया। बड़ी खुशी है इस जान के। और मैं ये मानती हूं कि जो गुंडागर्दी और बदमाशियां हुआ करती थी उसमें बहुत सारी कमी भी आई है। बहुत प्यार से आपके चुनाव भी कंप्लीट हो रहे हैं और उसके लिए मैं सबको, आप लोग सब बैठे हुए उनको सबको, आप सब यहां बैठे हुए आप लोग सबको बधाई देना चाहती हूं कि यूनिवर्सिटी के अंदर अगर ये बदलाव आप लोग ला पाए हो तो एक बहुत बड़ी बात। हमारा भी एक्सपेक्टेशन है, राजनीति के अंदर भी हमारा बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है। हम चाहते हैं कि यहां से यूनिवर्सिटी से बच्चे जब निकलेंगे तो सब तो राजनीति में नहीं जाएंगे, परंतु क्योंकि कुछ के अच्छे अच्छे डिग्रीज मिले हैं तो वो अपने सपने को पूरा करने के लिए लोगों के बीच में फैल के अलग अलग चीजों को अपने हाथों में लेंगे। जॉब्स को मिलना, मैं समझती हूं रोजगार दिलवाना बच्चों को सबसे बड़ी बात। आज लाखों बच्चे सड़कों के ऊपर हैं और इसलिए हैं, और उस दिन आपको देखा होगा पटवारी के हुए थे ना, पटवारी के जब भर्तियां हुई थी तो फ्रंट पेज न्यूज राजस्थान पत्रिका का जो था उसके ऊपर एक ट्रेन का तस्वीर था और ट्रेन के तस्वीर के ऊपर लटक रहे थे, ऊपर झूम रहे थे, बैठे हुए थे युवा। मैं कहां जा रहे हैं सब? ये करीबन 2000 पोस्ट थे और 2000 पोस्ट के ऊपर 12 लाख लोग, 12 लाख बच्चों ने अपनी वो जताई।
मैं ये पूछना चाहती हूं कि यह स्थिति आ कैसे रही है? ये राजस्थान को बदलने वाले युवा जब भी अपन भाषण देते हैं तो ये हम तकदीर बदलेंगे, राष्ट्रीय को ऐसा बदलेंगे, या ऐसी नींव डालेंगे और ऐसा करेंगे, वो कर कैसे सकते हैं जब इनको इस तरीके से बेसहारे यूनिवर्सिटी से निकाल के छोड़ दिया जाता है? अजमेर यूनिवर्सिटी के अंदर, और बीपी सारस्वत जी यहां बैठे हुए हैं क्या? हाँ, तो बीपी सारस्वत जी जब वहां थे तो दिल्ली से हम लोगों ने स्मॉल इंडस्ट्री के द्वारा एक सेल खोला था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। हमने ये कहा था कि ठीक है, आप लोग कहते हो कि सरकार के अंदर हम इतने सारे बच्चों को नहीं ले सकते, तो कुछ तो एक स्ट्रीम सरकारी नौकरी में चली जाएगी, एक स्ट्रीम प्राइवेट नौकरी में चली जाएगी, पर इन लोगों के लिए एक बहुत जोरदार तरीके से चॉइसेस देने की जरूरत है। हम लोगों ने एनिमेशन वालों को हैदराबाद से बुला के यहां स्कूल चलवाया। अब एनिमेशन स्कूल जहां काफी चल गए, हैदराबाद वाले तो वापस गए, उन्होंने कहा इस सरकार के साथ हम काम नहीं कर सकते, वो चले गए। परंतु मेरा यह कहना है कि बहुत सारे बच्चे हैं यहां जो ड्राइंग करते हैं, जिनका उसमें टैलेंट है, उनके लिए हमने कहा था कि अलग से ड्राइंग स्कूल चालू कर दीजिए। इतने सारे दुनिया के अंदर आज एनिमेटेड फिल्म्स का काम चल रहा है, ये बच्चे उन फिल्म्स के एनिमेशन का काम यहां जयपुर के अंदर करेंगे, जिसको बैकरूम कहते हैं, और पूरी दुनिया के लोग वहां अमेरिका में नहीं कर पा रहे हैं, वो हिंदुस्तान में भेज रहे हैं कि हमारे यहां करवाओ। परंतु अगर हमारे यहां तैयारी नहीं है तो हमारे बच्चे कैसे उस काम को कर सके? उनको एक मौका देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए कि सोशल सर्विसेज के अंदर कौन जाना चाहता है, उनकी ट्रेनिंग के लिए अपने को कुछ करने की जरूरत है। किन किन लोगों को कम्युनिकेशंस में जाना है, किन किन लोगों को आईटी में जाना है, इसको सोच सोच के उन लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, ताकि उन बच्चों को एक मौका मिले। एक खाका खींचे, जो भी सरकार चलाते हैं, जो भी सरकार में काम करते हैं, खाका खींचे कि हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे जब बाहर निकलेंगे तो उन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या लाइन हम उनके सामने दे सकते हैं। और तो फिर बच्चों को यहां आप लोग उसको बोलते हैं, बच्चों को एक दफा बैठ के उनको समझाते हो कि ये लाइन में आप जा सकते हो, काउंसलिंग होता है। वो काउंसलिंग में अब खाली बोरिंग काउंसलिंग अपने को नहीं करना है, अपने को 15 चीजों का काउंसलिंग उनको सामने रखना है। इसलिए जरूरत है हमको ऐसे टीचर्स की जो कह सके कि आप उस लाइन में भी जा सकते हो, आप इस लाइन में भी जा सकते हो, और उनको उसके लिए तैयार भी कर सके। हमारे कई तो बच्चे हैं जो लाइन ही नहीं समझते कि कौन सी लाइन में हम जा सकते हैं। उनको यही नहीं ध्यान है कि अगर हमको ये खाली टीचिंग का या सरकारी नौकरी का या कहीं किसी ने हमको सुपरवाइजर बना दिया, उसी में हम खुश हो जाएंगे। हम क्यों खुश हो जाएंगे? मुझे मिशिगन यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला, मैं वहां एक भाषण देके आई थी। मिशिगन यूनिवर्सिटी में बहुत सारे हमको हिंदुस्तान के बच्चे मिले, और हिंदुस्तान के बच्चों के अंदर हमको राजस्थान के बच्चे मिले। उसमें से एक दो गंगानगर तक की दूरी से वहां गए हुए थे। अब उनके सामने दुनिया खुली हुई है। वो तो ये कह रहे हैं कि हमको ऐसा मौका मिला कि किसी ने हमको अंग्रेजी सिखाने का भी मौका दे दिया। यहां हम हिंदी सीखते हैं, हम अपनी भाषा सीखते हैं, परंतु सबके लिए यह मौका भी दे देना चाहिए कि कोई ग्लोबल स्टूडेंट बनना चाहता है या कोई ग्लोबल काम के अंदर जाना चाहता है, तो ये आपको अंग्रेजी सिखाने वाले भी बैठे हुए हैं, वो अंग्रेजी भी सिखा सकते हैं। अगर उसमें जाना है तो वो भी लाइन आपके लिए खुली हुई। आपको अलग अलग लाइन की, जैसे मैंने कहा, ये स्मॉल इंडस्ट्री के द्वारा हमने ये कहा कि अगर आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हम एक मौका आप लोगों को देंगे। वो क्या होगा? इसके लिए 2-2 लाख, 3-3 लाख, छोटे छोटे कपड़े कटिंग का सीखना, आपको छोटी इंडस्ट्री कोई लगाना, उसके बारे में एक नक्शा आपको पेश करें, आपको लोन का इंतजाम वही यूनिट करे। और अजमेर के अंदर हम लोगों ने 5 साल के अंदर उसको सशक्त भी बनाया, और हमारे में से कई बच्चों को उसमें से निकाला कि आपको कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपनी नौकरी करिए, आप खुद अपने आप को रोजगार की लाइन में डालिए, वो अपने लिए करिए। उसके लिए भी हम लोगों ने लाइन कर दी। मैं मानती हूं कि राजस्थान के अंदर जब इतने सारे अलग अलग कोर्सेज हो जाएंगे तो क्या मालूम यहां से कोई बिल गेट्स निकल के चला जाए या स्टीव जॉब्स बन के निकल जाए, यह भी काम को करना है। और इसीलिए मैंने 4 लाइन आपके लिए अंग्रेजी में, ये जो था रडियार्ड किपलिंग, एक पोएट था, एक कवि था, और रहता था हिंदुस्तान में, बहुत साल हिंदुस्तान में रहा। तो उसने ये लिखा
इफ यू कैन ड्रीम माने अगर आपको सपना आ सकता है, सपना, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, इफ यू कैन मीट ट्रायम्फ विथ डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, बदलो नहीं, आपका बने खुशी बहुत होती है तो उस पर भी आप खुश हो, और आप दुखी भी हो जाते हो कभी कभी तो उसको भी समझने की कोशिश करते हो। इन सब चीज को अपने जहन में लेके आगे चलने का एक मौका आपको तब मिलेगा जब आप अपना हाथ ऊपर उठा के उन तारों को तोड़ने की कोशिश करो। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपसे दूर है, बस कोशिश की जरूरत है। मैं हमेशा कहती थी कि एक जमाना था जब मैं भी राह के ऊपर खड़ी थी और मैं भी सोचा करती थी कि मेरी जिंदगी के साथ मैं क्या करने वाली। हम सब लड़कियां जो थी, महिलाएं जो थी, उनका क्या था, कॉलेज से पढ़ के निकल जाओ, शादियां हो जाएंगी, बच्चों को बड़ा करेंगे और अपने अपने घरों में रहेंगे। मैं सब लड़कियों को यह कहना चाहती हूं जो बैठी है यहां, यह हमारी जिंदगी का अंत नहीं है। हम लोगों को बहुत कुछ करने का मौका मिला है इस दुनिया के अंदर, और जो मौका हमको एक यूनिवर्सिटी जैसे जगह पे आने का, पढ़ने का और बाहर निकल के कुछ अपने लिए करने का, अपने परिवार के लिए करने का, अपने देश के लिए करने का, तो मैं समझती हूं कि वो मौका हमको छोड़ना नहीं चाहिए। कहां है दूर, ये तो खाली हाथ ऊपर करने की जरूरत है ना, और सपना देखने की जरूरत है। और मैं ये कह सकती हूं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आज ऐसा दिन भी आएगा जब मैं आपके सामने खड़ा होकर ये कह सकूंगी कि मैंने भी कभी उस तारे को दूर देखा था, और मैंने भी कभी ये सोचा था कि मेरा हाथ तो कभी वहां पहुंचेगा नहीं। और आज मैं ये कह सकती हूं कि उस रास्ते पे चलने में कितना मजा आया, कैसे कैसे लोग मिले, कैसे कैसे जिंदगी के अंदर मोड़ आए, और उसके बावजूद भी उस रास्ते पे चलने की हिम्मत रही। वो हिम्मत आप रख देना। मैं तो इतना ही विश्वास आप सब लोगों को दिलाना चाहती हूं कि ये आप सब कर सकते हो। एक चीज सबसे बड़ी है कि हमारी जो स्टडी है, जो परिश्रम हम करेंगे, जो पढ़ेंगे, उस पढ़ाई के अंदर हम आगे चल के क्या रोजगार करने वाले हैं उसको भी अपने को जोड़ने की जरूरत है। आजकल की दुनिया के अंदर हम सिर्फ ब्लैंक ज्योग्राफी नहीं सीखते, या ब्लैंक इकोनॉमिक्स ही नहीं सीखते, या ब्लैंक किसी एक सब्जेक्ट को, हिस्ट्री को नहीं सीखते, या लिटरेचर को नहीं सीखते। हम ब्लैंक नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि हम इसके द्वारा क्या काम कर सकते हैं और उसको उसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। समय आ गया है भाइयों और मेरे सब छात्र छात्रा बहनों, सब लोग जो यहां बैठे हैं, जब इनको मैं ये कहना चाहती हूं कि समय आ गया है कि यूनिवर्सिटी के थिंकिंग के अंदर भी आप लोगों को बदलाव लाने की जरूरत है। जो लोग जीत के चुनाव जाते हैं, इस चीज को एक दूसरे के बीच में डाल के बात तो करो। हमको ये नहीं सुनना है हम किसी भी युवा नेता से कि हम तो 4 रोटी खा लेंगे और हम 4 रोटी खाएंगे और घर घर में फलाने को उगाएंगे या फलाने को जिताएंगे। ये हमको नहीं वहां रुकना है। हमको मेहनत करनी है, हमको मेहनत से काम करना है। हम मेहनत की रोटी खाएंगे। यहाँ जो भी बैठा हुआ है स्वाभिमानी बच्चा है, ये जाएगा यहां से तो ये सोच के जाएगा कि हम अपने स्वाभिमान के ऊपर जिंदा रहेंगे। हमको किसी के सामने फैलाने की जरूरत नहीं है। हम किसी के सामने ये नहीं कहने आए हैं कि हमारे लिए कुछ कर दो। मैं गंगानगर में थी और मैं सोच रही थी कि एकदम से जोरदार सौगातें बंटने लगी। ये देखो, पॉलिटिक्स के अंदर भी अपने को कुछ प्रिंसिपल्स रखने की जरूरत है। यहां से आप लोग निकलोगे तो आपका जो सोच है वो हमारी दुनिया के साथ अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर जाता है। आप क्या सोचते हो, कैसा आपको स्टेट चाहिए, ये आप अपने जहन से बाहर निकाल के लोगों में बीच में बात करते हो, तब उसका खाका खींचता है। इसलिए मैं कहती हूं कि ये पुराने को छोड़ो और नई चीजों को अपनाने की कोशिश करो। इस दुनिया के अंदर हम लोग एक दूसरे के साथ कैसे मिल सकते हैं उसके बारे में सोचने की सोचो। और मैं ये कह रही हूं कि जब मैं गंगानगर पहुंची तो सौगातों की बौछार लगने लगी थी। मेरे कार्यकर्ता मेरे पास आए, उन्होंने कहा साहब, और बहुत सारे युवा आए, साहब ये क्या हो रहा है, इसको किस तरीके से हम डील करेंगे। अब उसी समय में एक युवा ने आके दौड़ के मेरे को एक कागज पकड़ाया। उस कागज के ऊपर जो लिखा था उससे मेरे आंसू आए और मैंने ये कहा कि ये है हमारे बच्चे जो जगह जगह पे फेसबुक के अंदर भी इधर उधर सब दूर ये बातें कह रहे हैं, और उनकी बात को सुनना ये किसी भी राजनेता को बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं सुनेंगे तो प्रदेश आगे बढ़ नहीं सकेगा। क्या लिखा उसने? उसने लिखा
कि लैपटॉप की जगह में पैसे, साइकिल की जगह में पैसे, चावल की जगह में पैसे, लुगड़ी की जगह में पैसे। उसने लिखा पर नौकरी नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे हमको। तभी रुकेंगे जब हमारे हाथ में भीख का कटोरा थमा के और छोड़ेंगे, गरीबी की अवस्था में छोड़ेंगे, तभी हमको ये छोड़ेंगे। मैंने उसको निकाल के सबके सामने पढ़ा, मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि ये बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज के अंदर, उस फेसबुक के अंदर इतनी हिम्मत के साथ भी लिख रहा है कि हमें नहीं चाहिए ये सब, हमें आप रोजगार दीजिए, हम मेहनत करना चाहते हैं, हम इज्जत के साथ रहना चाहते हैं, हम स्वाभिमान के साथ जिएंगे, हमको किसी के टुकड़े पर नहीं पलना है, हम इस प्रदेश को आगे बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो अपने हुनर के ऊपर बढ़ाएंगे। आज राजस्थान के लोग बाहर गए हुए हैं, हम गुजरात की बात करते हैं ना, मैं कहती हूं राजस्थान भी किसी से कम नहीं है, हमारे बच्चे भी किसी से कम नहीं है। गुजरात के बच्चे भी बाहर गए, उन्होंने काम किया, पर राजस्थान के बच्चे भी बाहर गए और राजस्थान के बच्चों ने भी अपना नाम कमाया। आप नमस्कार, मैं हूं राहुल अवस्थी, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। सीधे रुख करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का। वसुंधरा राजे अपनी बात रख रही। नहीं कर रही हूं, मैं आपसे ये नहीं कर रही हूं कि बीती बातों को याद करो, ये हमारी बहुत गौरवशाली इतिहास है, इसको याद तो हम रखेंगे ही रखेंगे। मैं कह रही हूं आगे देखो, आगे देखो, ऊपर देखो और चलते चलो, कोई नहीं रोकेगा आपको। और राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो यहां आज बैठे हुए बच्चे हैं जो बाहर जाएंगे, ये मेरे को भी बताते रहना कि तुम लोग कहां से कहां पहुंचे हो। एक दिन ये भी मैं जानकारी लेना आप लोग सबसे चाहूंगी, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया काम करेंगे। आने वाले समय के अंदर मुझे विश्वास है कि ये काम आप लोगों ने जो चालू किया है, यूनिवर्सिटीज के प्रेसिडेंट्स, यूनिवर्सिटीज के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप लोगों ने सबने जो काम शुरू किया है, आप लोगों ने जो तय किया है कि हम अपने गुरुजनों के साथ मिल लेंगे, बैठेंगे, सोचेंगे, एक सोच निकालेंगे और अपने यूनिवर्सिटी को बदलने का ये काम करेंगे, ताकि वो तब जब प्रीमियर यूनिवर्सिटी थी, अब भी प्रीमियर यूनिवर्सिटी होगी। ये दादा बाबा आदम के जमाने की यूनिवर्सिटी नहीं, परंतु आने वाले फ्यूचर की यूनिवर्सिटी होगी। इस तरीके का आप लोग सोचोगे और इस सोच को जहन में लाने का और जमीन पे उतारने की बात करोगे। ये सब लोग इकट्ठा जो हुए हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूं। मेरा तो काम है राजनीति करने का, मैं राजनीति के अंदर जाऊंगी, परंतु मैंने सब लोगों को यह कह रखा है कि इस राजनीति के अंदर भी आप में से कोई अगर जाता है तो प्लीज प्यार के साथ जाना। क्योंकि जिस दिन राजमाता साहब ने मेरे को यह कहा था, जब मैं राजनीति के अंदर गई, तो उन्होंने मेरे को यह कहा कि तुम राजनीति के अंदर जा रहे हो तो जात पात मजहब इन चीजों के ऊपर अपना रिश्ता मत जोड़ना। आप अगर जोड़ोगे तो सबको अपने परिवार का मान के प्यार से साथ में लेके जब जोड़ोगे तो देखोगे कि दुनिया बदल जाएगी। विकास का मंत्र हाथ में लेना और सबके हाथों को जोड़ना और सबको साथ लेकर के चलना और प्यार के साथ उसको ले जाना और अपने स्वाभिमान और इज्जत के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज न करना। अगर ये काम आप लोग कर लेते हो तो राजस्थान से बड़ा और आप लोगों से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। करने को तैयार हो, क्योंकि भाषण होते हैं, हम भाषण देके चले जाएंगे, आप कुछ दिन तक याद रखोगे, कहोगे अच्छी लेडी थी, अच्छा बोल के गई। पर अगर इस चीज को आप में से 10 लोग भी याद रख लेते हैं और उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वो चेंज एजेंट्स, जो स्टीव जॉब्स कहता है चेंज एजेंट्स हैं, वो चेंज एजेंट्स जो बन जाएंगे वही राजस्थान को बदलेंगे। और इसीलिए मैं कहती हूं कि ये युवा शक्ति जिसकी 50% की आपको सबको आह्वान इनने किया, ये 50% युवा शक्ति जो है वो जाके हमारे देश को बदलेगी। आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारा हो रहा है कि चाइना फर्स्ट या इंडिया फर्स्ट, चाइना फर्स्ट या इंडिया फर्स्ट, हम लोग दोनों नेक टू नेक चल रहे थे। आज अगर हम अभी इसको रोकेंगे नहीं और कुछ इसके बारे में नहीं करेंगे तो चाइना फर्स्ट